जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं 18 माले पे, ये लोग यहीं पे रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या-क्या दिक्कतें आपके घर के अंदर में आपको फेस करनी पड़ वो रही है? खाना बनाती हूँ ना तो पानी टप 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 उठा पे किचन पे गिरता है। पूरा रूम काला काला हो गया है, बाथरूम में भी पानी गिर रहा है। कितने सालों से रह रही हैं? 4 साल तो हो गया इधर रहे ही। और लिफ्ट की क्या दिक्कतें सामने आती है? लिफ्ट बंद हो जाती है बार बार, और सब लोग अंदर रहते हैं तो तब भी बंद हो जाती है लिफ्ट। अ, आपका भी सेम ऐसी ही दिक्कत है? हाँ, मेरा भी सेम ऐसा है। दोनों रूम में मेरे भी पानी चिपकता है। बाथरूम में जाएगा सुसु करने तो उधर सिर पे गिरता है। अभी तुम देखा ना नीचे कैसा काला काला हो गया, ऊपर भी हो गया। अरे लिफ्ट का तो ज्यादा ही टेंशन है, इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अंदर डायरेक्ट ऊपर से नीचे जाती है, 2 फुट नीचे जाती। 2-4 आदमी फंसा था 1 घंटा। हाँ, तो आखिरकार कब तक का मतलब जो है ये, आखिर कब तक मतलब जो है ये जो दिक्कतें आपको सामनी करनी पड़ी, ये आखिर कब तक का ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? अभी कितना साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए यही करते आए हमें। अभी किसको बोलने का, नगर सेवक कोई देखने नहीं आता है, न बोलने नहीं आता है, न कुछ भी नहीं है। खाली वोटिंग के समय सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं ऐसे। वोटिंग हो गया सब भूल जाते। इस बारी आपने किसको सोचा है कि आप सत्ता में बिठाएंगे? किसको सोचा आपने? क्या हो जो जिन्होंने आपको ये आश्वासन दिया उन्हीं को वापस से बिठाना है या फिर कुछ और सोच रही है? वो तो हम सोचेंगे, आप भी नहीं बताएंगे। आप भी, हम जो हमारे घर पे आएंगे ना अभी तभी। हाँ, यहीं पे 19 माले पे रहती हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि कितने सालों से सबसे पहले आप रह रही हैं, पहले ये बताइए। मैं 4 साल से रह रही हूँ। तो 4 साल से आपने क्या कमी देखी है जिस वजह से आप लोगों के अंदर में गुस्सा आ गया है? मरने का वेट हो रहा है, यहाँ पे मरेगी पब्लिक तो हमको घर मिलेगा। 19 माले से मेरी बेटी पेट में थी, मैं सीढ़ी उतर के गई हूँ पूरा। गिर जाऊंगी मर जाऊंगी तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप कभी अपने यहाँ के जो नगर सेवक हैं, जो ठेकेदार हैं, उन लोगों को कभी ये नगर बताया? सेवक तो सब अपना मजे में है। अभी तो मेरे मुंह से गाली आ रहा है नगर सेवक के लिए भी। हमारा घर छोड़ के हमको तो घर रोड पे ला दिए, खुद तो महल में रह रहे अच्छे से। हम लोग का क्या है, वैशाली चाहिए तो हम लोग थोड़ा सुकून से है। साफ सफाई है, थोड़ा हो रहा है लिफ्ट का, बाकी का तो सारे बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। पर ये लिफ्ट की जो जितनी भी चीजें इलेक्शन आ ज्यादातर। रहे तो ही कहाँ से आते हैं नगर सेवक लोग? उसके पहले पब्लिक का चिंता नहीं रहता किसको? हाँ, वोट लेने के लिए घर पे आएंगे, हमको दो अभी क्या है? इस बार आप लोगों ने काम पे से इंसान थक के आता है, 19 माला चढ़ेगा तो क्या हाल होगा उसका? मेरी माँ को शुगर बीपी है, अटक बिटक आया, लिफ्ट में मर गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? हमको रूम दो ना, तो हमारे डोंगरी पे अच्छे से बांध के दो, घर जैसा पहला था वैसा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ के जो लोगों के अंदर में गुस्सा एक ही बात का है कि इनको इनके घर से निकाल करके बेघर कर दिया गया है। ये जो घर दिया गया है ये इनके लिए नर्क के जैसा है। और ये आखिरकार यहाँ पर कितने वक्त और रहेंगे ये तो अब देखने की बात है। अभी जिस तरह से यहाँ हम 17 माले पे मौजूद हैं और यहाँ की भी स्थिति सेम वैसी ही है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि 18 की क्या स्थिति थी और वहाँ के लोगों कैसे रह रहे हैं। 17 माले पे हैं। इन्होंने तो अपने रूम के अंदर में जो है ताड़पत्री बांध करके रखी है। आपके रूम के अंदर की जो स्थिति है ये कब से होने लगी इस तरह से, जो टॉयलेट का पानी आने लगा? ये 5 साल से ही है, जब से यहाँ आई हूँ जब से ये इधर ही है। पानी पूरा पानी पड़ रहा है, ऊपर से नीचे से सब। बाथरूम में टॉयलेट में भी ऊपर से गिरता है और किचन में भी गिर रहा है। अच्छा, लिफ्ट की स्थिति कैसी है? घर की जब ये हाल है तो लिफ्ट की कैसी है? वही हाल है, 5 साल ही वही हाल है। तो लिफ्ट की वजह से आपके अंदर में क्या हुआ ऐसा कि लिफ्ट। मेरे को ये लिफ्ट बंद होने के बाद में मेरे को अटैक आया, वो भी एक ही दिन में 4 टाइम अटैक आया। मैं अभी 4.5 लाख मैंने खर्चा हो गया। एक तो मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मैं अकेली जी रही लड़की को लेके। अभी मैं काम धाम सब छोड़ के घर पे बैठी हूँ। 15 दिन में मेरे को 2,000 का गोली लगता है। ऐसा है, अभी कौन देखने वाला, कौन देगा ये मेरा सब खर्चा? आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? ये नगर पालिका ही मानती हूँ। नगर पालिका, नगर सेवक, और किसको मालूम है? नगर सेवक लोग कितनी बार आपकी समस्या को जो सुधारने के लिए यहाँ पे कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए ऊपर, कोई नहीं आए ऊपर एक बार भी। इस बारी आप लोगों ने इलेक्शन करीब आ रहा है, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए वो लोग भी भाग दौड़ करेंगे, तो इस बारी आप किसे सत्ता में बिठाएंगे? जिन्होंने आपको वहां से निकाला आप उन्हीं को सोच रहे हैं कि एक मौका और दिया जाए या फिर कोई और? किसी को नहीं बिठा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने भी अपने घर के अंदर टॉयलेट में ताड़पत्री बांधी हुई है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो कभी इसके बारे में आपने कभी किसी को बोला नहीं कि हमें इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? वो रिपेयरिंग करने के लिए भी आए थे, पर नहीं होता है बंद, ऐसा ही चालू सा है। तो अब मतलब आपको इसकी आदत हो गई है? आज
अभी क्या करने का, अभी आदत हो जाएगी किसके साथ से बोलने का। हाँ वही तो ना। यानी कि वक्त के साथ साथ में लोग ढल जाते हैं और उसकी आदत पड़ जाती है, अब करे तो क्या। और नेता लोग भी पता चल चुका है उन्हें कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे और इलेक्शन आने के बाद में इन्हें हम आसमान पे चांद और तारे की सैर करा देंगे। उसके बाद ये जो है उन्हें जा करके वो कहीं ना कहीं उन्हें बिठाने के लिए या उन्हें जिताने के लिए अपनी मेहनत करेंगे। जिस तरह से इस वक्त हम 14 माले पे हैं और 14 माले वालों की स्थिति क्या है हम उन्हीं से जानते हैं कि आपको आपके घर के अंदर में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी टपक रहा है, छू रहा है। कब से? अभी तो हम लोग आए तभी से सर। कितना साल हुआ आपको यहाँ आकर? 3 साल लगा, चौथा साल लगा है। और इन 4 सालों के अंदर में आपकी जिंदगी जो है ये ऐसा लग रहा है कि आप लिफ्ट भी बंद हो जाता है, हम लोग को चढ़ने उतरने में कितना तकलीफ होता है। 8-8 दिन लिफ्ट बंद रहता है, 1 घंटा चालू रहेगी, 2 घंटा बंद रहेगा, 4 घंटा चालू रहेगा, 8 घंटा बंद रहेगा। क्या आपके नगर सेवक लोग नहीं आते आपसे कोई मिलने के नहीं लिए? आता है, कभी नहीं। नगर सेवक तो कभी मीरा देवी आई नहीं हम लोग किधर, कभी पूछने के लिए हाल चाल हम कैसा है, तुम लोग कैसा रहते हैं, कैसा आना जाना, कुछ कभी नहीं। मीरा देवी तो आपके गांव की, आपने ही जिताया है। हाँ जिताया, मगर वही जिता के तहा है ना, जिताया तो यही तो है। 4 रूम होके 2 रूम हम लोग को पास की, 2 रूम कैंसिल कर दी, पास ही नहीं कराई। मीरा देवी तो गांव वाली है, इसको जो तो इधर बिल्डिंग में रख दी 14 माले पर। तो उन्होंने आपको तो सपना दिखाया था ना कि हम आपको फ्लैट देंगे, बिल्डिंग देंगे, तो भेजा ना? बना के तो दिया ना? हाँ दिया ना, क्या 14 माले पर है ना, तभी तो अच्छे से रहते हैं ना, तभी तो अच्छे से रहते हैं ना, मखमल का गद्दा डाल के तभी तो रहते हैं अच्छे से। मीरा देवी की है, ये देन मीरा देवी जी की है। हाँ तब हम लोग मीरा देवी लाए इसको जैसे ना, हम लोग अच्छे से रहूं। तो आगे आगे और भी अभी उन्हें बिठाना है ना आपको? अभी आगे उसका नसीब जाने, हम लोग क्या भी बोलूंगा। तो आप ही तो वापस से बिठाएंगे ना? 4 रूम से 2 रूम मिला इसको तो, गांव वाली होके मीरा देवी, और कैसा। अभी 4 बच्चे हैं, 2 रूम मिला है, 2 बच्चे कहाँ जाऊं, हम कहाँ जाऊं, बुढ़ी बुढ़ा लोग। यही तो है सब कहानी। नेता लोग का राजनीति, नेता लोग अपने में मस्त है, और गरीब लोग मर रहे हैं इधर आके। सेफ्टिंग में 8 साल हम लोग गुजारे, कैसा हम लोग को मालूम है। पानी आ रहा था, नहीं आ रहा था, 8 साल उधर निकाले, अभी इधर लाके डाल दिए। अभी कितना साल रहेगा क्या मालूम, कितना जन तो देखते हुए चले गए, तो सपना नहीं पूरा हुआ, तभी हम लोग का सपना क्या मालूम कभी पूरा होगा। आपको लग रहा है कि आपका सपना पूरा हो जाएगा? नहीं, क्या लग रहा है, अभी होगा तो 13 साल, अभी क्या, अभी तो बहुत 2-4 साल और रहेगा, और क्या, उसके बाद तो चल बाबा। ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं वो उम्मीद घर की नहीं, इनको अपनी जान की उम्मीद नहीं है, तो ये घर कहाँ से मिलेगा इनको। तो जिस तरह से यहाँ और भी लोग हैं, मैं आपसे भी थोड़ा, आप यहाँ पे आ जाएंगी। मैं आपके घरों के अंदर में जो मैंने देखा है कि जो बाथरूम के अंदर में पानी आ रहा है, सीलिंग से सारी चीजें दिक्कतें हो रही है, तो ये कब से हो रही है? कब से, जब से हम लोग आए उसके कुछ दिनों के बाद से पूरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। घर है, कोई ऐसा देखने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं, कोई नहीं आता है। तो यहाँ पर जो एक नाम चर्चा में है, जैसे वैशाली मैडम करके हैं, तो वो सारी चीजों को अक्सर देखती हैं। किसको तकलीफ है किसको नहीं है, और भी चले जाएंगे तो हम लोग फिर इधर ही मरो, लिफ्ट चालू रहे चाहे न रहे, चढ़ो हो जाए उधर नीचे मरो। हमको तो चढ़ने को होता नहीं, हमारे तो पैर खराब है, क्या करेगा। लिफ्ट का सहारा जीती हूँ, लिफ्ट चालू रहेगा तो नीचे जाती हूँ, नहीं तो घर में बैठती हूँ। लिफ्ट भी हमेशा बंद ही रहता है, कभी 2 घंटे में चालू रहेगा, 2 घंटे में बंद। कैसे रहेंगे फिर, कैसे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे जो स्थिति आप देखेंगे ये लोगों की है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये लोग जीते जी, सुनने में तो ऐसा आता था कि मरने के बाद फाइनल होगा कि नर्क में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, पर यहाँ पर जो है इनको नर्क का एहसास दिलाया जा रहा है कि नर्क कैसा होता है वो आप यहीं पे देख लीजिए। अब आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब दूसरे लोगों से जानते हैं उनका। जिस तरह से आज यहाँ पर मौजूद अभी हम लोग जो है 12 माले पे हैं, 12 माले की भी स्थिति वैसी ही है। अब इनकी हालत कैसी है हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आपके फ्लैट के अंदर क्या व्यवस्था है और कैसी व्यवस्था है। फ्लैट के अंदर बोलेगा तो बाकी सब ये है, लेकिन पानी का मेन लीकेज ऊपर से, जो ऊपर का फ्लोर है उससे पानी का लीकेज होता है सबके पास। ज़्यादा करे बहुत से रूम में ऐसा है प्रॉब्लम, पानी लीकेज होने की वजह से सबको तकलीफ, कभी बीमारी फैलेगी, क्या फैलेगा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा। महानगर पालिका के वैशाली मैडम ने 2-3 बार लेटर लिख चुके हैं, उनको फोटो भी भेजा है, सब लोगों को निकाल के फोटो भी उनके पास भेजे, उन्होंने भेजा है, तो उसका भी कुछ अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, कुछ नहीं। क्या कि उसका रिपेयरिंग का आके देख के भी गए लोग कि इसका क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी अभी तक उसका भी लगभग साल हो गया होगा, उसका भी कुछ उन्होंने अभी तक ये नहीं किया है।
रिपेयरिंग करने का है, क्या करने का है। ऐसे इसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ है, लिफ्ट बंद रहती है, कभी बुजुर्ग लोग हैं, कैसा करेंगे, क्या करेंगे लोग, कैसा आगे ऊपर आएंगे। हमको आज 10 इधर आके 5 साल हो गया, 5 साल में कोई भी नगर सेवक मिलने को नहीं आए, एक भी नगर सेवक, अनिल भोसले साहब छोड़ के कोई भी नगर सेवक इधर मरे हैं कि जिंदे देखने को नहीं आए। इस बारी आप लोग क्या उन्हीं को वापस से एक बार मौका देंगे? शायद हो सकता है कुछ अच्छा काम करें। नहीं नहीं, अभी मौका तो सोचेंगे भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचेंगे हमको वो कैसा इन लोगों को मौका देने का। कोई नया कैंडिडेट आएगा, उसका भी हम लोग देखा जोखा लेंगे, क्या है क्या नहीं, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। नहीं तो इलेक्शन को बहिष्कार ही डालने का सोच रहे हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग इलेक्शन के ऊपर बहिष्कार ही डालने का सोचेंगे, एक इकट्ठा होके। इसका आवाज उठाना ही पड़ेगा हम लोगों, नहीं तो ऐसे ही लोग हम लोग लगे 5 साल के बाद एक एक बिल्डिंग दे रहे वो लोग। ऐसा कितना साल लगेगा बिल्डिंग देने में? 15-16 बिल्डिंग है, जब भी इलेक्शन आएगा तभी 5 साल, अभी 2 बिल्डिंग दे चुके हैं, अभी तीसरी बिल्डिंग अभी दे रहे हैं 15 साल के बाद, 16 साल के बाद। तो हम लोग तो मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे हमारे, तब तक भी बिल्डिंग नहीं मिलेगी, ऐसा ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो नगर सेवकों ने सपना दिखाया कि आपको अपना घर फ्लैट मिलेगा, आपके बच्चे काफी अच्छी जगह रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, सोसाइटी बनेगी, तो ये सपना जो है कहीं ना कहीं क्या पूरा होता नजर आ रहा है? कुछ नहीं, हमको तो लगता ही नहीं। हम ये सोच रहे हैं हमारे मरने के बाद में भी बच्चे लोग को मिलेगा कि नहीं। बहुत ही अफसोस की बात है कि ये जो स्थिति यहाँ के जो कॉर्पोरेटर लोग रह चुके हैं वो उन्होंने ऐसी निर्माण की है, जो कि खुद भी अभी क्या कहूं मैं कि जिन्होंने बाथरूम को घर बना करके अपना बता दिया है, ऐसे ऐसे कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। आखिरकार उन्हें लाने के अंदर में यहाँ की जो भोली भाली जनता है उनको इन्होंने आश्वासन दिया कि आपको घर मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, आपके बच्चे अच्छी जगह रहेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। मिल क्या रहा है वो आप लोगों को पता ही है। आइए अब हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि उन लोगों का क्या। इस वक्त हम 11 माले पे मौजूद हैं और 11 माले के ये जो लोग हैं इन्हीं से जानते हैं कि आपके घर की स्थिति कैसी है। हो चू रहा है सब, और क्या, सब बहुत परेशानी है। कितने सालों से रह रही हैं? हो गया 5 साल लगता है ना, 5 साल। 5 साल से ही आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ। अच्छा, इस 5 साल के अंदर में आपके यहाँ नगर सेवक लोग कितनी बार आपकी समस्या पर ध्यान देने आए? नहीं आते। कितना बार न्यूज वाले भी देख के गए? न्यूज वाले भी आए 3 बार, ये तीसरा बार हो गया आने की, मगर कोई नहीं, कुछ नहीं बोलता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आने वाले अगर नगर सेवक हम देखें तो कौन है? पेंटर आते हैं बस, अब कोई नहीं आता है। अनिल घोसले। ये समस्या यहाँ की है। आपका भी घर यही है? यही है, 4 साल 5 साल हो गया, पानी टपक रहा है गैस के ऊपर, उधर किचन के ऊपर। तो कभी यहाँ पे ध्यान देता कौन है आखिरकार? कोई नहीं दे रहा है ध्यान, ऐसा ही चालू है कभी। यहाँ पे एक नाम आ रहा है वैशाली मैडम, तो क्या ये आप लोगों के दुख सुख में शामिल रहती है? हाँ हाँ, शामिल रहती है आज ये है तो हम लोग खाई। हाँ। जिस तरह से 11वें माले पे ये भी रहती हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आपके भी रूम की स्थिति ऐसी है और इस रूम की ज्यादा जो जिम्मेदारी अगर कोई निभा रहा है तो वो कौन है? यही वैशाली मैडम है। आज सब हम लोग का देखभाल यही कर रहे हैं। कुछ हम लोग का प्रॉब्लम होएगा तो इसको हम लोग फोन करके बताता है। कभी भी यही अड़ी नड़ी में उपयोगी पड़ते हैं। आज मेंटेनेंस भी आप लोग भरते हैं कि नहीं? हाँ, मेंटेनेंस पर भरता है, पर अभी महानगर पालिका 500 रुपए बोल रहा है, तो 500 रुपए हम लोग मैडम हम लोग गया था तो इसके हाथ से ले लिया कि तू नहीं जमा करने का मेंटेनेंस। तो हम लोग बोला हम लोग 500 रुपए देने वाले नहीं, कारण अग्रीमेंट पेपर वर्क क्या बोले कि 300 रुपए मेंटेनेंस देने का। तो ये मैडम बोली हम लोग का पब्लिक 500 रुपए देगा नहीं, 300 ही देगा। अच्छा, मेंटेनेंस का पैसा शुरू में तो आप लोगों ने दिया होगा, तो उसका क्या काम हुआ, क्या फायदा पहुंचा उससे मेंटेनेंस भरने से? यही देखभाल कर दिए, लिफ्ट बंद होएगा तो कुछ किसका प्रॉब्लम होएगा तो यही करते है ना सब चीज, इसलिए मैडम ही करते है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यानी हम हर एक फ्लोर से उतर रहे हैं तो सिस्टम यही हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लीकेज है। बाथरूम के अंदर में जो दिक्कतों का सामना हो रहा है और जो लिफ्ट है यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों और लोगों से भी हम जानते हैं, फिलहाल के लिए आप हमसे जुड़े और देखिए इनकी समस्याएं क्या है। हम मौजूद 90वें माले पे हैं और यहाँ की भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो दयनीय है। और कैसी है, जो लोग उस रूम के अंदर में रहते हैं उन्हीं से जानते हैं कि आप भी इसी 90वें माले के अंदर में हैं। आप खाना खा रही थी जब हम आए, तो ये जो खाना बनाते वक्त में भी आप जिस हिसाब से हम देख रहे हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये कितने साल से आप ये सामना कर रही है दिक्कत का? 5 साल हो गया इधर। 5 साल क्या, 9-10 साल हो गया। हाँ, 10 साल के ऊपर हो गया। 10 साल से खाली करके हमको 12 साल हुआ, 15 साल हुआ है। तो इस बिल्डिंग के अंदर में जो ये दिक्कतें आप सामना कर रही हैं, तो क्या कभी कोई नगर सेवक यहाँ पर आकर के आपकी समस्या का समाधान करने के लिए?
कोई नहीं आया। इसने वैशाली ने भी 2-3 बार ऐसा लेके आई है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 3-4 बार हम लोग को ऐसा पानी भर रहे थे, ऐसा फोटो लेके गई है। वो है उनके पास फोटो, देखो मांगता है तो ऐसा। और कितनी बार समझाएगा, कितनी बार बोलेगा। तो हम लोग आते हैं तो आप चलो, नगर आप आगे चलो। हम लोग फिरियाद करें। हाँ, कितनी बार उधर सिंगारे साहब को जाके बोला, कितनी बार वो दूसरा लिम्बारे साहब करके है, वो उसको जाके बोला 10 बार। और बोलेंगे अरे आप आगे चलो, हम लोग आते हैं। हम लोग आदमी हाँ आदमी देखते हैं। बेचते आदमी आते हैं, ऊपर थूक लगा के चले जाते हैं आदमी लोग। यानी कि कहीं ना कहीं हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जब ये बिल्डर इस बिल्डिंग को बना रहा था तो कहीं ना कहीं इसने सबसे घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है, सबसे थर्ड क्लास टाइप की इस बिल्डिंग को बनाया है, क्योंकि उसे पता था कि इसे बेचना तो है नहीं, हैंड ओवर महानगर पालिका को करना है। तो क्यों ना इसे ऐसा बनाया जाए कि ये जिंदगी भर जो भी इसमें रहे उसे दिक्कत का सामना करना पड़े। हर बारी लोग नगर सेवक के पास जाएंगे, जो अधिकारी है उनके पास जाएंगे और फरियाद करते रहेंगे कि भाई हमें इस नर्क से निकालें, ताकि उन्हें ऐसा लगता रहेगा कि लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पता चल रहा है कि ये पूछते नहीं है, ये और भी तरीके से जो है उनके सामने रहते हैं। आपका भी रूम है इस फ्लैट के अंदर में 90 माले पे, कब से ये दिक्कतों का सामना आप भी कर रही 5 साल से 5 साल 5 साल के अंदर में कितनी बार कौन आया कोई आपको नहीं आश्वासन आया, देने? बोलता नहीं वो नगर चौक ने ना मेरा दिव्या ही ना अनिल भोसले आते। वो कभी भी आते, कोई कार्यक्रम रहता है, कोई मरता है तभी आते। लेकिन सचिन बिचिन कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता है, देखने भी नहीं आता, खाली वोटिंग के टाइम आएगी। तो इस पारी आप लोगों ने किसे वापस से नगर सेवक बनाने के लिए सोचा है? नहीं, किसी को नहीं हमको बनाने का है, किसी को नहीं, कोई काम का नहीं हमारा। हम वोटिंग ही देने वाले नहीं है, फालतू जाएगा चलेगा, नहीं करने का, हमको वोटिंग नहीं करेगा। हमारा घर जाएगा तो हम वोटिंग करेंगे। यानी कि अब अगर किसी को वोट चाहिए तो वो इनका घर दिलाए। अब घर दिलाएगा कौन, ये तो सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि जो घर दिलाने वाले लोग हैं वो इन्होंने अपने घर बना करके रख लिए हैं, तो इन्हें कहाँ से घर दिलाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इन लोगों के ऊपर में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप स्थिति तो देख ही रहे हैं इस बिल्डिंग की। बिल्डिंग में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो ताड़पत्री लगा करके रह रहे हैं। हम तो बाहर झोपड़ों में देखते थे, पर आज बिल्डिंग में आप पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ताड़पत्री लगा करके लोग अपने आप को रह रहे हैं। मजबूरी है इनकी, कोई शौक नहीं है इनका रहने का, ये इनकी मजबूरी है, इसलिए ये रह। पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।